वेलकम टू अकेड ग्रुप। इस लेक्चर में अपने लोग वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम तथा 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम है, उनके बीच कितना बल है। तो फोर्स पूछा है, इनकी बल पूछा है। तो आंसर दे रखा है, दो गोले हैं। तो मान लो अगर डायग्राम को अच्छे से बना जाए, दो गोले हैं तो पहला गोला ए है और मान लो और दूसरा गोला बी है। तो पहले गोले पे जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम तथा दूसरे गोले पे जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आर दूरी लेते हैं तो दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों आवेशों के बीच जब बल लगता है तो वो कौन सा बल होता है, कूलाम का नियम के अनुसार वो बल लगता है, उस बल को कहते हैं वैद्युत बल। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल कौन सा लग रहा होगा, F इक्वल टू K, इसे मान लो Q1, इसे मान लो Q2, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी है R, तो R स्क्वायर। अपने लोग को बल निकालना है। अच्छा, दूरी भी दे रखी है, यहाँ पे दूरी दे रखी है R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे F इक्वल टू के की जो मान होता है, के का मान तो 9 क्रॉस 10 की पावर 9 और Q का मान होता है 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम तथा Q2 का मान होता है 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम, जो कि दे रखा है। बॉन्ड इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले तो बदलना है मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से कर देते हैं गुणा, या फिर 100 से कर देते हैं भाग। तो 100 से भाग कर दो या 10 की पावर -2 से गुणा कर दो, एक ही बात है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में दे रखा है स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा F इक्वल टू ये 9 क्रॉस 10 की पावर माइनस के साथ और माइनस, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस के साथ -14 प्लस के 9 गुणा 2 क्रॉस 3, ऐसे लिखा रहने देंगे। और ये आपका हो जाएगा 3 3 9, तो 900 क्रॉस 10 की पावर 2 दूनी 4 माइनस के 4, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 100। इधर 100 बच जाएगा, तो F इक्वल टू 10 की पावर -4 और 3 दूनी 6 क्रॉस 10 की पावर, यहाँ पे आपको -14 में से 9 गए, माइनस की 5, 4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4, माइनस की घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की जाएगी ऊपर तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10, 10 की पावर 2, ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -2। तो F इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 6 क्रॉस 10 की पावर -5 -2 -7, माइनस के 7 में से 4 गए 3 माइनस के, क्योंकि माइनस में घात है, माइनस की मात्रा क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगले क्वेश्चन में 0.4 माइक्रोकूलाम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। सही है। और दूसरा पॉइंट पूछा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दूसरा वाला क्वेश्चन का, तो देखिए 0.1 2 गोले हैं छोटे छोटे, एक गोला और दूसरा गोला। तो पहले गोले पे जो ए मान लो और दूसरे गोले को मान ले रहे हैं बी।
पहले गोले पे जो आवेश है उसे मान लो Q1 जो कि दे रखा है आपको 0.4 माइक्रो कूलाम, और दूसरे गोले पे दे रखा है Q2 इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलाम। फिर दे रखा है ए वाला पॉइंट दे रखा है, दो पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो पहला ए पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है दोनों गोले के बीच की दूरी क्या है, तो आपसे आर पूछा है। तो आर वाले में आपको बताना है। तो यहाँ पे विद्युत बल का नियम लग जाएगा, स्थिर विद्युत बल कूलाम का नियम, क्योंकि दो आवेश दे रखे हैं। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर निकाला है तो आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2, बल आ जाएगा नीचे। अच्छा, बल जो दिया है 0.2 न्यूटन लग रहा है, 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दिया है बल जो लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर 9 क्रॉस 10⁻⁹ 0.4 माइक्रो, माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁶ क्रॉस 0.8 क्रॉस 10⁻⁶ अपॉन में बल, बल कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, दो दूनी 4, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, और इसको कर दे, अच्छा इससे यहाँ पे हटा दें 0 तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9, और इसे लिख देंगे 8 दूनी 16, इसको लिख देंगे 10⁹ माइनस के से माइनस के 6 हो जाएगा -12, और ये 10 है ये ऊपर चला जाएगा तो -1। तो ये सब वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻16 क्रॉस 10⁻⁻13 में से 9 गए तो -4 बच जाएंगे, और इधर आर ज्ञात करना, आर स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो जाएगा 9 क्रॉस 16 क्रॉस 10⁻⁻4। जब भी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है तो उसे इस तरीके से सॉल्व छोटी भी कर सकते हैं कि आपने अलग अलग ले लिया तो अलग अलग इसका वर्ग मूल आ जाएगा अलग से। तो इसका क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है ये 9, और ये क्या होता है 4 का स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा। ये किसका 10⁻⁻2, तो 12 क्रॉस 10⁻⁻2 आर ये आ जाएगा मीटर में। दूरी आ जाती है। तो पहला वाला जो सोल्यूशन है वो यही पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसमें दूरी दे रखी है 12 क्रॉस 10⁻⁻2, आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है दूसरे गोले के कारण पहले गोले पे जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। पूछा ये है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण क्या बल लगेगा। Q1 A V, ये है Q2। तो जो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पे बल लगेगा वही दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर भी बल लगेगा, क्योंकि आपस में जो बल लगते हैं आवेशों पर वो समान लगते हैं, वो समान, और प्रकृति होती है प्लस और माइनस आवेश के कारण। और दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब समान चिन्ह वाले जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत चिन्ह वाले जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरे गोले के कारण गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है, लगता
है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांक को सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो ये वाला सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन 3, तो इसमें कोई भी मान दे रखा है कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बता रहे विमाहीन है, ये प्रूफ करना है। तो विमाहीन प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि इस वैल्यू के लिए के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी सभी का मान निकाल लें। के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी सबका मान निकाल लेते हैं। तो अपन लोग को एक फॉर्मूला पता है, अतः कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है प्लस होता है, वो माइनस होता है, और प्रोटॉन का तो वो प्लस है। दोनों को इससे ही प्रदर्शित कर ले रहे हैं इस यहाँ पे आवेश को। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू दोनों आवेशों के बीच जब बल लगता है तो एक ही सूत्र होता है के ई ई अपॉन इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, एक माइनस 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 और दूसरा हो जाएगा प्लस का 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के ई स्क्वायर जो आ रहा है, के ई स्क्वायर इक्वल टू वो उधर जाएगा, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो एफ आर स्क्वायर। ऐसे समझ लो जो भाग वाला दूसरे पक्ष में जाता है तो वो गुणा में चला जाएगा। तो ये बल का क्या मात्रक होता है? विमाहीन पता करना था। विमा इसकी क्या हो जाती है? बल्कि वो थी एम एल टी माइनस 2, और इसकी दूरी क्या होती है? एल। एल है यहाँ पे स्क्वायर है तो L2 हो जाएगी। तो इसकी विमा हो जाएगी एम एल 3 T-3। ये किसी के ई स्क्वायर की विमा आ जाती है। ठीक है, तो इसे चाहे डाला जाओ, समीकरण 1 डाल दो। समीकरण 2 में देखें, दूसरा देखेंगे, अतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल। दो द्रव्यमानों तो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया है। तो उस नियम के अनुसार क्या होता है? जी इक्वल टू एफ इक्वल टू जी एम ई, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एम ई, और यहाँ पे प्रोटॉन का मास को एम पी से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, इक्वल टू उनके बीच की जो दूरी है आर स्क्वायर। अगर डायग्राम से थोड़ा फील लेना चाहूँ तो इस तरीके से होगा कि उनके बीच की दूरी आर है, और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है उसका फॉर्मूला है वो ये है, इससे निकाल सकते हैं बल को। तो ये हो जाएगा जी एम ई एम पी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। तो जो बल है वो आपको दे रखा है एम एल टी माइनस 2, और दूरी क्या दे रखी? एल होती है विमा दूरी की, तो यहाँ पे L2 कर सकते हैं स्क्वायर के लिए। तो ये आपकी हो जाएगी एम एल 3T-2। ये आपका आ गया जी एम ई एम पी। अब इसको डाल दो समीकरण 2। अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या आपने जो निकालना था, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो अपने लोगों ने दोनों की विमाएं निकाल ली हैं। तो पहले की विमा समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 2 से रख दो। तो के ई स्क्वायर की जो विमा आई थी वो आई थी एम एल 3T-2, और जो जी एम ई एम पी की जो विमा आई वो आई एम एल 3T-2।
तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे ऐसे एरो लगा के देख लेंगे एम ई एम ऊपर जाएगी कहाँ देखो 1 -1 एल 3 है ये ऊपर जाएगी प्लस की है 3 की तो -3 क्योंकि घातीय हो जाती है वो जुड़ जाती है ऊपर जाके तो ऊपर जाएगी तो माइनस की जाएगी तो इसमें जोड़ दो तो t -2 ये ऊपर जाएगी तो माइनस की जो है तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि आपस में चेंज हो जाती हैं। अगर माइनस की ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की ऊपर या नीचे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी m0 l0 t0। अतः यह विमाहीन राशि है। अतः यह विमाहीन राशि है। तो ये क्या बस बताना था कि इसे सुनिश्चित करना था, जांच करनी थी, यानी कि आपको सिद्ध करना था। तो ये विमाहीन राशि है। इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है, उसमें आपको अनुपात बताना है। अतः के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का अनुपात, इसी क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला। तो इसके लिए लिखेंगे कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो की क्या है, एक कूलाम नेतांक, तो इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे आवेश। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो सेम ही होता है, इसमें चिन्ह की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका भी जगह 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम दे रखा है तो ऐसे लिख देंगे। और जो जी दे रखा है वो दे रखा है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नेतांक, उसका मान होता है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या दे रखा है, वो आपका होता है 9.1 × 10⁻31। और यहाँ पे जो प्रोटॉन का दे रखा है, तो प्रोटॉन का जो होता है वो आता है 1.67 × 10⁻27। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये 10⁻39 9.1 1.6 तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये आपका कुछ अप्रॉक्स में लगभग आ जाएगा। देखो 9 × 1.6 × 1.6 क्रॉस 10⁻−19 ये आपका हो जाएगा। ये 9 को यहाँ पे कैंसिल भी कर दो तो 10 बचता है, ये हो जाएगा -29 ऊपर। और ये आपका 6.67 क्रॉस 9.1 क्रॉस 1.67 क्रॉस 10 की पावर, ये आपका आ जाएगा -11 -31 -27। तो ये आपका आ जाएगा 7 और 1 8 1 9 और 1 3 4 4 और 2 6 -69। जब आप इसे कैलकुलेट करो तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगी लगभग में 2.4 क्रॉस 10⁻39। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा इस क्वेश्चन में जो पूछा था आपको। जो आपको चौथा क्वेश्चन दे रखा है, चौथे का ए वाला पार्ट, वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है। उसमें आपको यही पूछा है क्वांटीकृत आवेश, क्वांटीकृत के बारे में बताइए। तो आवेश का क्वांटीकरण वही होता है कि इलेक्ट्रॉन वो पैकेट के रूप में होते हैं, वो किसी भी दूसरी वस्तु पर जो स्थानांतरित होते हैं तो वो कभी फ्रैक्शनल नंबर, हाफ में मतलब 1/2 या 3/2 आधे आधे में कभी भी स्थानांतरित नहीं होते। अगर होते हैं तो एक होगा इलेक्ट्रॉन या 2 होंगे इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये बस थ्योरेटिकल के बारे में पूछा था, थ्योरी के बारे में। ऐसे जो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी ये पूछा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य है। तो क्या होता है, आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आवेश क्या स्थानांतरित होता है। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
गाइस आप लोगों को सोल्यूशन अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड को और जिन्हें जानते हो उन्हें शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको सभी सोल्यूशन एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं वो हिंदी में मिलेंगे और थ्योरी वाले लेक्चर भी मिलेंगे जो कि चल रहे हैं। थैंक यू।